Hello, my passionate learner. Welcome back to my YouTube channel English Delight with Anju. I hope guys you all are doing well. So guys, with the help of story, we can learn lots of things in a one go as vocabulary, tenses, sentence formation, causative, passive, advanced structure in a one go guys. So without further delay, let's get started the video. This is story about two friends named Manish and Pawan. Manish and Pawan were fast friends. Manish और पवन बहुत अच्छे दोस्त थे. Both of them grew up together. वो दोनों साथ में बड़े हुए थे. They never hid anything from each other. गाइस जो हाइड होता है छुपाना वाला हाइड उसकी जो सेकेंड फॉर्म होती है वो HID होती है. ई हट जाता है वो सेकेंड फॉर्म हो जाती है और उसका प्रोनाउंसिएशन होता है हिड हिड. दे नेवर हिड एनीथिंग फ्रॉम ईच अदर. वो एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाते थे. दे ऑफन स्पेंड देयर लेजर टाइम टुगेदर. और वो अक्सर अपना जो स्पेयर टाइम था लेज़र टाइम था वो साथ में बिताते थे. जो उनका खाली समय होता था जो या आप अच्छा टाइम बोल सकते हैं वो साथ में बिताते थे. यहाँ पे स्पेंड की सेकेंड फॉर्म स्पेंड है. फर्स्ट फॉर्म में डी होता है और सेकेंड फॉर्म में टी हो जाता है गाइस, याद रखिएगा. दे ऑफन स्पेंड देयर लेजर टाइम टुगेदर. और वो अपना समय जो था लेजर टाइम था खाली समय था वो साथ में बिताते थे. वंस दे वेंट टू अ डेजर्ट फॉर अ पिकनिक. एक बार वो एक डेजर्ट गाइस रेगिस्तान होता है. डेजर्ट इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है डेजर्ट. फॉर अ पिकनिक वो एक रेगिस्तान में गए पिकनिक मनाने के लिए पिकनिक के लिए. वाइल दे वर रोमिंग देयर. और जब वो वहाँ पे घूम रहे थे. रोमिंग मीन्स घूमना. वाइल माने जब दे वर रोमिंग देयर जब वो वहाँ पे घूम रहे थे. दे स्टार्टेड आर गोइंग वो आपस में बहस करने लगे. स्टार्टेड आर गोइंग आपस में बहस करने लगे. द आर्ग्यूमेंट बिकेम सो इंटेंस. और उनकी जो बहस थी वो बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गई थी. इंटेंस मीन्स सीरियस, यू कैन से सीरियस, गंभीर. और दैट इन अ फिट ऑफ एंगर. और जो वो इंटेंस थी वो किस में बदल गई थी? एंगर, गुस्से में बदल गई थी. मनीष स्लैप्ड पवन. स्लैप्ड मनीष ने पवन को थप्पड़ मार दिया. मनीष स्लैप्ड पवन. पवन वॉज स्टर्न एट दिस मूव. पवन इस मूव पे मीन्स इस हरकत पे बहुत ज़्यादा स्टर्न था. मीन्स उसको यकीन नहीं हो रहा था. बहुत ज़्यादा वो अचंभित था, स्टर्न था. ही सेड उसने कहा. नथिंग कुछ भी नहीं. उसने कुछ भी नहीं कहा. बट लेकिन मूव्ड असाइड. लेकिन वो असाइड मीन्स एक तरफ चला गया. वो एक तरफ चला गया. देयर आफ्टर उसके बाद. एंड ही रोट ऑन द सैंड. रोट राइट की सेकेंड फॉर्म है और उसने लिखा रेत पर. रोट ऑन द सैंड और उसने रेत पर लिखा. टुडे माई बेस्ट फ्रेंड स्लैप्ड मी. आज मेरे बेस्ट मित्र ने मुझे थप्पड़ मारा है. मीन्स मेरे जो परम मित्र है उसने मुझे थप्पड़ मारा है. लेटर ही वेंट बैक टू हिज फ्रेंड. और बाद में वो अपने दोस्त के पास वापस गया. एंड और टॉक टू हिम नॉर्मली. और उससे नॉर्मली मीन्स सामान्य होकर के बात की. देन दे प्रोसीडेड फर्दर गॉसिपिंग टुगेदर. और आगे क्या करना है उसके लिए वो गॉसिप करने लगे. आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद. रीच्ड एन ओएसिस. ओएसिस गाइस, ओएसिस क्या होता है मैं आपको बताती हूँ.
a place in the desert where there is water and where plants grow। आप हिंदी में बात करें तो जो मरुद्वीप करके आप बोल सकते हैं, या जहाँ पे जल और पेड़ पौधे दोनों का क्षेत्र होता है वो होता है ओएसिस। ओएसिस। दे वर वेरी हैप्पी टू सी द वाटर। दे वर, वो दोनों, वेरी हैप्पी थे, टू सी द वाटर, वो पानी को देख करके दोनों बहुत खुश थे। मनीष सेट, मनीष ने कहा, थैंक गॉड, शुक्र है भगवान का, एट लीस्ट देयर इज़ वाटर हेयर, शुक्र है कि यहाँ पे कम से कम पानी है। गाइस, वाटर आपका अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसको सिंगल डिनोट करते हैं एज अ सिंगुलर, इसलिए यहाँ पे आपका वाटर से पहले इज़ आया है। ठीक है, तो आप याद रखिए कि वाटर आपका जो है अनकाउंटेबल नाउन है। We were really tired of seeing those big sand dunes only। We were really tired of seeing means हम देखकर थक गए थे, those big sand dunes only। sand dunes guys होते हैं जो रेत के बड़े बड़े टीले होते हैं, वो होते हैं sand dunes। सो हम रेत के टीले देख करके थक चुके थे और थैंक गॉड कि यहाँ पे पानी है। पवन सेट, पवन ने बोला, इट इज़ नाइस टू सी वाटर इन द डेजर्ट। इट इज़ नाइस टू सी मीन्स ये बहुत अच्छा है कि यहाँ पे पानी है, पानी यहाँ पे देखना बहुत अच्छी बात है डेजर्ट में, रेगिस्तान में। लेट्स टेक अ बाथ इन इट, चलो नहाते हैं, एक बात लेते हैं मीन्स नहाते हैं। मनीष सेट, मनीष ने बोला, वाई नॉट, क्यों नहीं, वी वुड एट लीस्ट गेट सम रिलीफ फ्रॉम द हीट। और मनीष ने बोला, वी वुड एट लीस्ट गेट सम रिलीफ फ्रॉम द हीट, और हमें कुछ हीट से, गर्मी से राहत मिलेगी, और इससे हमें कुछ गर्मी से राहत मिलेगी। बोथ ऑफ दम, दोनों, बोथ ऑफ दम, वो दोनों, वेंट इनटू द वाटर, वेंट इनटू द वाटर, पानी में चले गए। ऑल ऑफ अ सडन, अचानक, गाइस बहुत अच्छा फ्रेजल वर्ब है, ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से। पवन गॉट स्टक इन अ स्वॉर्म एंड वॉज अबाउट टू ड्राउन। अबाउट टू ड्राउन, गाइस यहाँ पे दो मीनिंग आपको मिल गई हैं। देखिए, एक तो होता है पवन गॉट स्टक मीन्स पवन स्टक हो गया था, इन अ स्वॉर्म, स्वॉर्म होता है गाइस दलदल, दलदल होता है, एंड वॉज अबाउट टू ड्रॉन, ड्रॉन होता है गाइस डूबना, वो दलदल में फंस गया था और डूबने वाला था, एंड वॉज अबाउट टू ड्रॉन, और डूबने वाला था। ही स्क्रीम्ड, स्क्रीम्ड गाइस है चिल्लाया, चिल्लाना होता है, जब कोई स्पेशली हेल्प के लिए चिल्लाता है तो वो होता है स्क्रीम। ही स्क्रीम्ड, वो चिल्लाया, हेल्प, हेल्प, मदद के लिए चिल्लाया। सीइंग पवन इन द स्वॉर्म, और पवन को स्वॉर्म में मीन्स दलदल में देखकर मनीष पुल्ड हिम टू द बैंक, मनीष ने पवन को दलदल से बाहर पुल किया मीन्स निकाला, किनारे पे, टू द बैंक मीन्स किनारे पे। एंड सेव्ड हिज लाइफ, और उसकी ज़िंदगी बचाई। पवन एम्ब्रेस्ड हिम, एम्ब्रेस होता है गाइस गले लगाना, पवन एम्ब्रेस्ड हिम, पवन ने मनीष को गले लगा लिया। देयर आफ्टर, उसके बाद, ही रोट ऑन अ बिग स्टोन, और उसके बाद उसने लिखा एक बड़े पत्थर पर, टुडे, आज, माई बेस्ट फ्रेंड सेव्ड माई लाइफ, आज मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मेरी लाइफ सेव की है। सीइंग इट, इसको देखकर, मनीष आस्क्ड हिम, मनीष ने पूछा। गाइस, आस्क्ड के बाद में कभी भी कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है, जैसे कि आस्क्ड टू हिम ऐसे नहीं होगा, केवल आस्क्ड उसके बाद हिम जो आपका प्रोनाउन होता है वो लगता है। मनीष आस्क्ड हिम, मनीष ने उससे पूछा, व्हेन आई स्लैप्ड यू, जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा,
यू रोट इट ऑन द सैंड, तुमने इसको रेत पर लिखा। जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा तो तुमने इसको रेत पर लिखा कि मेरे बेस्ट फ्रेंड ने थप्पड़ मारा, बट लेकिन व्हेन आई सेव्ड योर लाइफ यू हैव रिटन इट ऑन द स्टोन, और जब मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बचाई तो तुमने इसको पत्थर पर लिखा। वाई इज़ इट सो, ऐसा क्यों? वाई इज़ इट सो, ऐसा क्यों? पवन स्माइल्ड एंड सेड, पवन मुस्कुराया और बोला, माई डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे मित्र, रिमेंबर, याद रखो, इफ़, यदि, समवन डज समथिंग रॉन्ग टू अस, अगर कोई हमारे साथ गलत करता है, वी शुड राइट इट ऑन द सैंड, हमें इसको सैंड पे लिखना चाहिए, मीन्स रेत पे लिखना चाहिए, जो कि मिट जाता है बहुत जल्दी पानी के आने पे। so that it may vanish soon, so it may vanish soon means ये बहुत जल्दी मिट सकता है, मिट जाता है। but if someone does something good to us, लेकिन अगर कोई हमारे लिए अच्छा करता है, we should write it on stone to make it permanent, वो हमें स्टोन पे रखना चाहिए इसको परमानेंट के लिए। गाइस कहने का मतलब ये है कि अगर कोई हमारे साथ अच्छा करता है तो उसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए। मीन्स राइट ऑन स्टोन का यही मतलब है कि वो कभी मिटे ना, हम उसको कभी भूले ना। टू सम अप मीन्स कुल मिला करके, वन शुड रिमेंबर ओनली द गुडनेस ऑफ अदर्स, मीन्स सब कुछ मिलाकर कहने का ये तात्पर्य है कि अगर हमें याद रखनी है तो दूसरों की अच्छाइयों को याद रखना है, बुराइयों को नहीं याद रखना है। सो गाइस यही इस स्टोरी का मोरल है। आई होप यू वुड लाइक इट। और गाइस अगर आपको पसंद आए स्टोरी सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। आपके फिर से कमेंट गाइस बंद हो गए हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और अगर आप गाइस चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही मोटिवेशनल और फैंटास्टिक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सो गाइस ऐसे ही गुड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।